हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा श्रुति और इसकी 5 जातियाँ। इसके साथ कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा लेसन था उसके अंदर हमने संगीत और उसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की थी और साथ ही साथ नाद और उसकी जो भेद हैं और कुछ परिभाषाएं हैं उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी। तो आइए कुछ और विस्तार से स्टडी करने के लिए आज हमारा टॉपिक हमने चुना है श्रुति और इसकी 5 जातियाँ। तो देखिए, इस क्लास के अंदर आपको मैं थोड़ा डिटेल से ही बताने वाला हूँ इसके बारे में, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम व्यू के अंदर देखा जाए तो उसमें डिटेल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डीपली क्वेश्चन पुट किए जाने लग गए। अगर हम ऊपर ही ऊपर से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डीप का जो क्वेश्चन है हम उसको मिस कर देंगे। तो इसलिए हम थोड़ा स्टडी ही डीप से करेंगे ताकि हमारा जो डीपली क्वेश्चन पूछा जाए हमारा वो गलत न हो। तो आइए शुरू करते हैं। श्रुति एवं इसकी 5 जातियाँ। ध्वनि को संगीत का आधार माना जाता है तथा श्रुति ध्वनि अथवा नाद की सूक्ष्म इकाई है, अर्थात वह छोटे से छोटा नाद जो स्पष्ट सुनाई दे तथा समझा जा सके श्रुति कहलाती है। ध्वनि को संगीत का आधार मान लिया और जो श्रुति है वो ध्वनि या नाद की एक सूक्ष्म इकाई है। मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी है? श्रुति है। यानी कि वह छोटे से छोटा नाद जो सुनाई दे और समझा जा सके उसी को ही श्रुति कहते हैं। आगे श्लोक दिया गया है, इसका अर्थ है सुनाई देने के कारण यह श्रुति कहलाती है। समझ गए आप? मतलब जो सुनाई दे वही श्रुति है। स्वर मेल कला निधि के अनुसार क्या है, इन्होंने ये लिखा है, अर्थात हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं जिनके सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं, अतः उन्हीं को श्रुति कहते हैं। यही नाद के 22 भेद माने जाते हैं। यानी कि जो हृदय स्थान में जो 22 नाड़ियां हैं वही नाद के 22 भेद माने जा सकते हैं, क्योंकि ये सुने जा सकते हैं। इन्हें श्रुतियाँ कहते हैं। हमारे संगीत विद्वान प्राचीन समय 22 नाद मानते चले आ रहे हैं। ये नाद क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे बढ़ते चले गए हैं। इन्हीं 22 नादों को श्रुति कहा गया है, क्योंकि 22 श्रुतियों पर गान करने में सर्वसाधारण को कठिनाई होती है। अतः इन 22 श्रुतियों में से 12 स्वर चुनकर गान में प्रयुक्त किए जाने लगे। तो आप सभी को पता है कि 12 स्वर, यानी कि जिसमें से 7 है जो वो शुद्ध स्वर हैं, 4 कोमल है और 1 तीव्र स्वर है। ठीक है, आगे देखिए। वेस्टर्न म्यूजिक में श्रुति को माइक्रोटोन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पुट किया गया था, केवीएस के अंदर आया था ये क्वेश्चन कि वेस्टर्न म्यूजिक में श्रुति को कहते हैं। आंसर आना था माइक्रोटोन। उन्होंने कुछ और भी ऑप्शन दिए थे जो कि पजल करने वाले थे। श्रुति अंतराल अर्धस्वर से छोटा होता है। भरत आदि विद्वानों के अनुसार श्रुतियों की संख्या 22 है। यानी कि भरत और कुछ और विद्वान है जो श्रुतियों की संख्या 22 मानते हैं। इनको वीणा के आधार पर सुस्पष्ट किया जाता है। इनका आधार क्या है? वीणा के आधार पर इनको स्पष्ट किया गया है। अब ये एक श्लोक है, देख लीजिए, और इसका अर्थ है 5 तत्वों पृथ्वी जल, कौन कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश द्वारा बने हुए इस शरीर में ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की नाड़ियाँ होती हैं। उनके अतिरिक्त कुछ नाड़ियाँ नीचे की, यानी कि कुछ नाड़ियाँ नीचे की तथा उन नाड़ियों के स्थान तथा अनेकों चक्र बताए गए हैं। इन्हीं नाड़ियों पर 22 श्रुतियाँ बताई गई हैं। इन्हीं नाड़ियों पर हमने पढ़ा था ना, 22 नाड़ियाँ बताई गई हैं और 22 नाड़ियों पर ही 22 श्रुतियाँ बनाई गई हैं। श्रुति शुद्ध श्रु धातु से उत्पन्न होता है, अर्थात सुनना। श्रु का अर्थ है सुनना। पंडित ओंकार ठाकुर के अनुसार जो कानों से सुनी जाए, समझी जाए और जिनकी ऊंचाई नीचाई आदि का स्पष्ट अनुभव किया जा सके, ऐसे नादों को श्रुति कहा जाता है। मतंग ने श्रुतियों का कारण सुनने की शक्ति को बताया है। श्रुतियों को कर्ण इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं। अब दामोदर पंडित के अनुसार क्या है? प्रथमाघात से अनुकरण हुए बिना जो नाद उत्पन्न होता है उसे श्रुति समझना चाहिए। मतलब पहले आघात से ही जो नाद उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। अब
पंडित विष्णु शर्मा जी ने श्रुति के लिए क्या कहा है? वह ध्वनि जो स्पष्ट एक दूसरे से अलग सुनी और समझी जा सके तथा जिसका उपयोग संगीत में किया जा सके श्रुति कहलाती है। इन्होंने बड़ी सिंप्लीफाई कर इस चीज़ को बोला है कि वो ध्वनि जो अलग से एक दूसरे से अलग सुनी जा सके और समझी जा सके, जिसका प्रयोग संगीत में कर सकते हैं, वही श्रुति है। श्रुति के लिए 3 बातें आवश्यक मानी गई हैं। कौन सी? ध्वनि संगीतोपयोगी हो, आवाज़ स्पष्ट हो एवं ध्वनि अलग अलग पहचानी जा सके। ये जो चीज़ें इन्होंने 3 बातें आवश्यक इसके बारे में बताई हैं। संगीत दर्पण में, अब देखिए संगीत दर्पण, अब ये बुक का नाम साथ के साथ हमें याद कर लेना है। संगीत दर्पण दामोदर पंडित ने लिखी थी। 22 श्रुतियों के नाम इस प्रकार वर्णित किए हैं: तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, शिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिनी। ये क्या हैं? 22 श्रुतियों के नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट नेम होते हैं। क्यों, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। इसका एक इंडेक्स मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, जिसके अंदर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया जाएगा कि इन्हीं के ऊपर स्वरों का जो है विभाजन किया जाता है। अब देखिए श्रुति स्वर विभाजन, हमारा टॉपिक भी वही है, श्रुति स्वर विभाजन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि श्रुतियों पर स्वरों को किस तरह से टिकाया गया। 22 श्रुतियाँ तथा उनके वही नाम बताए गए हैं जो संगीत में अभिनव राग मंजरी में वर्णित हैं। प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल में सभी विद्वानों ने श्रुतियों को स्वर में एक ही प्रकार से बांटा है तथा श्रुति स्वर विभाजन के लिए भरत का ही अनुसरण किया है। मतलब सबसे पहले भरत ने क्या किया था? विभाजन किया था। कैसे किया था? देखिए, भरत के मतानुसार भरत ने जो मत दिया था वो ये है: चतुश्चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, द्वै द्वै निषाद गंधारो, त्रिस्वी ऋषभ धैवतो। इसका मतलब यह है सा म प को 4-4 यानी चतुश्चतुश्चैव 4-4-4 किन किन की होगी? सा, म और प की। श्रुतियों के बारे में बताया जा रहा है। सा की श्रुतियां हैं 4, मध्यम की है 4 और पंचम की है 4। और ग व नी जो स्वर हैं इनकी 2-2 श्रुतियां होती हैं। और रे और धा स्वर ऐसे हैं 2 जिनकी 3-3 होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं श्रुति की जातियां क्या हैं। अब महेश्वर ने जो सूत्र दिया था वो आपके सामने है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु तथा मध्या, इन श्रुतियों को जो नहीं जानता वह आचार्य नहीं कहलाता। यही श्रुति की जातियां हैं। श्रुति का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की रसोत्पत्ति माना जाता है। श्रुति का उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रकार की रसोत्पत्ति। ये सूक्ष्म ध्वनियाँ रसात्मक हैं। भरत के अनुसार श्रुति की 5 जातियां हैं। अब पूछा जाए आपसे, एक क्वेश्चन सीधा बन रहा है कि भरत के अनुसार श्रुति की कितनी जातियां हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 5। कौन कौन सी? देखिए, अब मैं जातियों के नाम बता देता हूं। दीप्ता, आयता, मृदु, करुणा और मध्या, ये जातियों के नाम हैं। और इसके अंदर जो जो रस हैं वो इसके सामने लिखे गए हैं। यथार्थ ये श्रुतियाँ सूक्ष्म स्वर ही हैं। ये श्रुतियाँ सूक्ष्म स्वर ही हैं, कानों को स्पष्ट सुनाई देने वाला परंतु रंजक सूक्ष्म नाद ही श्रुति है। अब इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ लेते हैं कि देखिए श्रुति संख्या लिखी गई है। ये श्रुतियों के नाम हैं। यहाँ पर इस साइड में ये वाले जो हैं ये सारे क्या हैं? श्रुतियों के नाम हैं। अब इन पर ये जो स्वरों का जो विभाजन किया गया इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और पढ़ेंगे। एक बार आप इंडेक्स को चेक कीजिए। देखिए, प्राचीन विद्वानों के अनुसार क्या है? जो सा था वो छंदोवती पर था। मध्यकाल के विद्वानों ने भी क्या किया? चौथी जो लास्ट है उस पर माना। और आधुनिक काल के अनुसार जो पहली श्रुति पर ही इन्होंने सा मान लिया। और सा हमारा जो है अचल स्वर है। ठीक है, और इसकी जो आंदोलन संख्या, एक क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, आपको ये नेट में जरूर देखने को मिलेगा कि इनकी श्रुतियों की जो आंदोलन संख्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। यानी कि 240 सा की, 270 रे की होती है आंदोलन संख्या, गंधार की होती है 320, पंचम की होती है 360 और जो हमारा धैवत है उसकी होती हैं 405 कोमल की। ठीक है, और निषाद की होती है 432
और निषाद जो शुद्ध है उसकी होती है 452 और ये समथिंग आगे लिखा गया है। तो ये थोड़ा सा आप डिटेल से इसको क्या है लिख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको ध्यान से समझना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सप्त वैदिक स्वर। इसके बारे में भी मैंने आपके लिए थोड़ा डिटेल से ही नोट्स तैयार किए हैं ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना। अब देखिए इसमें क्या है, सप्त वैदिक स्वर में प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में संगीत की परंपरा समृद्ध रही है। केवल कुछ देशों में ही संगीत की इतनी पुरानी एवं इतनी समृद्ध परंपरा पाई जाती है। माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता काल से हुआ। ये माना जाता है, ये क्वेश्चन पुट हुआ था एक बार कि संगीत की जो उत्पत्ति कौन से काल से मानी जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता से। हालांकि इस बात का एकमात्र साक्ष्य है उस समय की नृत्य बाला की मुद्रा, कांस्य मूर्ति और नृत्य, नाट्य और संगीत के देवता रुद्र अथवा शिव की पूजा का प्रचलन। उस समय क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि उस समय हमें जो खुदाई के अंदर एक मूर्ति मिली थी जो कि नृत्य बाला की, जिसको शिव की मूर्ति बोली गई है, नटराज जो मुद्रा थी उसकी, वो कांसे की बनी हुई थी और उसमें क्या है नृत्य नाट्य के बारे में उनको रुद्र देवता भी माना जाता था और उनका नाम क्या है, शिव। ठीक है, उनका प्रचलन था। तो वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक संगीत की अवस्था का प्रारंभ हुआ। अब वैदिक संगीत कब शुरू हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जब हुआ उसके बाद, जिसमें संगीत की शैली में भजनों और मंत्रों के उच्चारण। अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ का प्रचलन शुरू हुआ कि भजन और मंत्र के उच्चारण से ईश्वर की पूजा और अर्चना की जाती थी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता यानी कि जो व्यवस्था प्रचलित हुई उसका नाम था वैदिक संगीत की अवस्था। ठीक है, उसमें क्या किया जाता था। अब उसमें क्वेश्चन आपका ये बनता है कि उसमें जो शैली यूज़ की जाती थी, शैली जो प्रयोग में ली जाती थी वो कौन सी थी, भजन और मंत्र आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त दो भारतीय महाकाव्य कौन कौन से हैं, आपने सबको पता है, रामायण और महाभारत की रचना में संगीत का प्रमुख प्रभाव रहा। भारत में सांस्कृतिक काल से लेकर आधुनिक युग तक आते आते संगीत की शैली और पद्धति में व्यापक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जो पहले की जो संगीत था और आज का जो संगीत है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है हमें। भारतीय संगीत का यदि रूप वेदों में मिलता है, वेद के काल के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है, किंतु उसका काल ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ईसा का मतलब आप समझते होंगे कि यीशु मसीह के जन्म से लेकर तारीख निर्धारित की जाती है, ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व जो माना जाता है ना। इस पर प्राय सभी विद्वान सहमत हैं। इसलिए भारतीय संगीत का इतिहास कम से कम 8000 वर्ष प्राचीन है। वेदों में बीन, वीणा और करकरी इत्यादि तंतु वाद्यों का उल्लेख मिलता है। अवनद्ध वाद्यों में दुदुम्बी, गरगर इत्यादि का, घन वाद्यों में आघाट या आघाटी और सुशीर वाद्यों में बाकुर, नाड़ी, तुठाव, शंख इत्यादि का उल्लेख मिलता है। आप सभी को ये चीज़ क्लियर तो होगी कि जो तंतु वाद्य होते हैं मतलब तार वाले, अवनद्ध वाद्य और घन वाद्य, सुशीर वाद्य, इनके बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे, एक बार हमारा ये टॉपिक हम क्लियर कर लें। यजुर्वेद में 30वें कांड में 22वें और 20वें मंत्र में कई वाद्य बजाने वालों का उल्लेख है। इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय कई प्रकार के वाद्य वादन का व्यवसाय हो चला था। मतलब उस समय बहुत सारे जो वाद्य थे वो बजाना शुरू हो गए थे। विश्व भर में सबसे प्राचीन संगीत सामवेद में मिलता है। तो आपका ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी पुराना भी हो चुका है। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सामवेद। उस समय स्वर को यम कहते थे। अब ये पूछा जा सकता है कि सामवेद में स्वर को क्या बोला जाता था, यम कहते थे। साम का संगीत से इतना घनिष्ठ संबंध था कि साम को स्वर का पर्याय समझने लग गए थे। यानी साम को क्या है, स्वर का ही एक पर्यायवाची समझने लग गए थे। अब आगे है, छांदोग्योपनिषद में यह बात प्रश्नोत्तर के रूप में स्पष्ट की गई है। का सामनो गतरीति स्वर इति होवाच, अर्थात साम की गति क्या है, और उत्तर भी उसमें उन्होंने दे दिया स्वर।
साम का स्व अपनापन स्वर है। अब आगे श्लोक दिया था, अर्थात जो साम के स्वर को जानता है उसे स्व प्राप्त होता है। साम का स्व ही स्वर है। अब आगे देखिए, वैदिक काल में 3 स्वरों का गान सामिक कहलाता था। पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे ये पुट हो सकता है कि वैदिक काल में 3 स्वरों के गान को क्या बोलते थे? सामिक। देखिए, छोटी बातें ही क्वेश्चन बनती हैं, तो इस चीज़ को आप समझते जाइए कि वैदिक काल में 3 स्वरों का गान सामिक कहलाता था। सामिक शब्द से ही ज्ञान होता है कि पहले साम 3 स्वरों से ही गाया जाता था। ये स्वर ग रे सा थे। धीरे धीरे गान 4, 5, 6 और 7 स्वरों में होने लगा। 6 और 7 स्वरों के तो बहुत ही कम साम मिलते हैं, अधिक साम 3 से 5 स्वरों के मिलते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन थी ये थी कि सामिक जो होता है उसका मतलब क्या है? ज्ञान होता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात थी कि वैदिक काल में जो गान होता था ज़्यादातर किससे होता था? सामिक से, 3 स्वरों से होता था, जिसको सामिक कहते थे। यहाँ इम्पोर्टेंट देखने वाली बात ये है कि वैदिक काल में जो 3 स्वरों का गान है वो क्या कहलाता था? सामिक कहलाता था। और जो 3 स्वर थे वो कौन से थे? ग, रे और सा। उसके बाद में ही 4, 5, 6, 7 स्वरों का गान शुरू हुआ। साम के स्वरों की जो संज्ञाएं हैं उनसे उनकी प्राप्ति के क्रम का पता चलता है। साम गायकों को सर्वप्रथम ग, रे, सा स्वरों की प्राप्ति हुई। इनका नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुआ। अब इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि ग, रे, सा जो थे उनका नाम क्या था? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसके अंतर नी की प्राप्ति हुई। उसके बाद कौन सा स्वर मिला? नी, जिसका नाम चतुर्थ हुआ। अधिकतर साम इन्हीं 4 स्वरों में मिलते हैं। इन चारों स्वरों के नाम संख्यात्मक शब्दों में हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए, आपको अगर पजल करना हो ना तो क्वेश्चन ये पुट किया जा सकता है कि जो 4 स्वर हैं इनका नाम किस तरह से दिया गया है? संख्यात्मक शब्दों में है इनका नाम। अभी देखा ना हमने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और नी जब मिला तो उसका नाम हुआ चतुर्थ। इसके अनंतर जो स्वर मिले उनके नाम वर्णात्मक शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए। इससे इस कल्पना की पुष्टि होती है कि इनकी प्राप्ति बाद में हुई। सबसे पहले क्या मिले थे? ग, रे, सा, और उसके बाद मिला नी। उसके बाद में जो भी स्वर मिले उनकी जो नाम थे वर्णात्मक शब्दों में थे। पहले वाले कौन से थे? संख्यात्मक शब्दों में। गंधार से एक ऊंचे स्वर मध्यम की भी प्राप्ति हुई। मतलब ग से एक ऊंचा स्वर कौन सा होता है? म, जिसका नाम है मध्यम, जिसका नाम कुकुष्ट, जोर से उच्चरित, जिसका मतलब है कुकुष्ट का मतलब होता है जोर से उच्चरित। निषाद से एक नीचे का स्वर जब प्राप्त हुआ तो उसका नाम मंद गंभीर, उसका नाम पड़ा था मंद, जिसका अर्थ है गंभीर। जब भी इससे नीचे के एक और स्वर की प्राप्ति हुई तो उसका नाम अतिस्वार अथवा अतिस्वार्य पड़ा, जिसका अर्थ है स्वरण, यानी कि ध्वनन करने की अंतिम सीमा। अब देखिए, मैंने आपको जो पहले बताया था, देखिए संख्यात्मक शब्द थे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब ये जो वर्णात्मक शब्द जो मिले थे हमें उनका नाम देख लीजिए। वर्णात्मक जो वर्ण के अंदर थे, मध्यम की प्राप्ति कुकुष्ट, ठीक है, और उससे निषाद से एक नीचा जो स्वर प्राप्त हुआ, जिसे आजकल नीचे एक स्वर कौन सा होता है? दैवत होता है वैसे तो, पर इसके अंदर उन्होंने उसका नाम लिखा मंद गंभीर, और इससे भी नीचे जो मिला वो उसका नाम था अतिस्वार, अतिस्वार्य। अब देखिए, साम का ग्राम अवरोही क्रम। देखिए, साम कौन से थे? जो नाम थे उनके, ठीक है, यानी कि कृष्ट, मध्यम का नाम था कृष्ट, गंधार प्रथम, रे द्वितीय और षडज जो था वो तृतीय। हमने पढ़ा था ग, रे, सा, सबसे पहले ग, रे, सा, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और उसके बाद निषाद यानी कि चतुर्थ। फिर कृष्ट मिला मध्यम, फिर मंद यानी कि दैवत का नाम है मंद, और पंचम का नाम है अतिस्वार्य। मैंने अभी आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन आपसे एनवीएस के एग्जाम में पुट किया गया था कि साम गान के कितने भाग होते हैं? तो उसके 7 भाग। कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्या पता इस बार आपके ये क्वेश्चन आ जाए। तो जो 7 भाग हैं वो हैं हुंकार अथवा हिंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्वीब, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इसके मुख्य गायक को उद्वाता कहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है
और इस बार शायद ये आपसे पुट किया जा सकता है कि जो साम गान के गायक को कहते हैं उद्वाता। उद्वाता के 2 सहायक गायक होते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। उद्वाता के 2 सहायक गायक यानी कि 2 हेल्पर गायक हो गए, इनको प्रस्तोता और प्रतिहारता कहते हैं। गान एक हिंकार अथवा हुंकार से प्रारंभ होता है जिसका उच्चारण उद्वाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता एक साथ करते हैं। मतलब जब गान प्रारंभ होता है तो हुंकार या हिंकार से शुरू होता है, जिसका जो उच्चारण है ये तीनों मिलकर ही करते हैं, 2 सहायक और जो मेन जो सिंगर है इनका वो। इसके मुख्य भाग को उद्दाध कहते हैं जिसे उद्वाता गाता है। मतलब जो कि मेन सिंगर है वो मुख्य जो भाग है उसको गाता है, उद्वात जिसका नाम है। इसके अनंतर एक भाग होता है जिसे प्रतिहार कहते हैं, इसे प्रतिहर्ता गाता है। इसका एक भाग हो गया प्रतिहार, जिसे कौन गाएगा? प्रतिहर्ता। इसके अंतर जो भाग आता है उसे उपद्रव कहते हैं, जो एक और भाग आता है उसके उपद्रव कहते हैं, जिसे उद्वाता गाता है। आप ये चीज़ समझ रहे हो, जो मेन भाग जो था उद्वात था, जो उसको कौन गा रहा था? उद्वाता गा रहा था, यानी कि जो मेन सिंगर है। फिर प्रतिहार जो पार्ट आता है उसे प्रतिहर्ता गाता है, और जो उपद्रव जो पार्ट आता है उसे उद्वाता गाता है। निधन और अंतिम भाग को उद्वाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता तीनों एक साथ मिलकर गाते हैं। अंत में सब मिलकर प्रणव अथवा ओंकार का सहस्र उच्चारण करते हैं। और यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन सामने आ रहा है, जो कि है कि साम गान के जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग को क्या कहते हैं? अंतिम भाग को प्रणव या ओंकार ये कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि साम गान के जो अंतिम पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? उसका नाम आता है प्रणव अर्थात ओंकार। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, गंधर्व में प्रयुक्त सप्तस्वर। गंधर्व में प्रयुक्त सप्तस्वर निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है ग्राम। ग्राम शब्द का अर्थ व्यवस्थित स्वर समूह है। जिस प्रकार ग्राम या गांव घरों का व्यवस्थित समूह होता है, उसी प्रकार संगीत का ग्राम भी विशिष्ट स्वरों का समूह होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मूर्छना आदि को आश्रय देने वाले स्वर समूह को ग्राम कहते हैं। जिस प्रकार किसी गांव के अंदर घर जो व्यवस्थित तरीके से बने हुए होते हैं, इसी तरह ही संगीत के अंदर भी ग्राम में विशिष्ट स्वरों का समूह होता है। ये बात आपने समझनी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। पंडित अहोबल के अनुसार निश्चित श्रुति अंतरालों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाए। ग्राम रचना का आधार संवाद सिद्धांत है। यहाँ आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है कि ग्राम रचना का आधार किसे माना जाता है? संवाद सिद्धांत को। ग्राम रचना का आधार है संवाद सिद्धांत। ये संवाद प्राकृतिक है, परंतु उनके क्रम को जिस तरह सजाया गया वह शोधित किया हुआ है। अर्थात आधुनिक संगीत की शुद्ध शरावली के समान इनकी रचना नहीं हुई। जो आज का बिलावल है वही षडज ग्राम की दूसरी मूर्छना है। वर्तमान पद्धति में वीणा की मुख्य तंत्री माध्यम होने के कारण मध्यम ग्राम की नैषादी मूर्छना से स्वर शुद्ध स्वर सप्तक है। देखिए, भरत ने षडज और मध्यम 2 ग्रामों का उल्लेख किया है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है एक आपकी कि भरत ने षडज और मध्यम 2 ग्रामों का उल्लेख किया है। कुछ विद्वानों ने गंधार ग्राम का भी वर्णन किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नियमित श्रुति अंतरालों पर स्थित नियत स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। यानी कि नियमित श्रुति अंतरालों पर जो स्थित हैं स्वर, उनके जो नियमित समूह हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्राम कहते हैं। यह ग्राम मूर्छनाओं का मूलभूत आधार है। पंडित शारंगदेव के अनुसार ये श्लोक दिया गया है, यानी कि एक ग्राम के अंतर्गत 22 श्रुतियों का समावेश होता है। प्राचीन ग्रंथों में ग्राम के 3 भेद मिलते हैं, षडज, मध्यम और गंधार ग्राम। इनका विस्तृत अध्ययन इस प्रकार है। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, षडज ग्राम, भरत मुनि ने केवल षडज व मध्यम ग्राम का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने किसका उल्लेख किया? अब क्वेश्चन ये बन सकता है, भरत के अनुसार ग्रामों की संख्या है 2। कौन कौन से? षडज व मध्यम। स्वरों में षडज और मध्यम प्रधान होने से एवं उनके 2-2 संवादी स्वर सप्तक में होने के कारण मुख्य 2 ग्रामों का नाम षडज और मध्यम पड़ा। स्वर 7 हैं। इनमें प्रथम स्वर षडज है
यह अन्य 6 स्वरों का कारक भी है, क्योंकि अगर सा निर्धारित होगा तो ही बाकी के 6 स्वर निर्धारित हो पाएंगे। इसे षडज कहा जाता है। यह चतुश्रुति का मतलब इसकी श्रुतियाँ 4 हैं। इसके 2 संवादी स्वर पंचम व मध्यम हैं, जो प्राकृतिक रूप से संवाद लिए हुए हैं। मतलब देखिए, सा के 2 प्राकृतिक जो हैं वो संवादी स्वर कौन से हैं? मध्यम व पंचम। ये अंतराल सर्वाधिक कर्णप्रिय है, इसलिए प्रथम ग्राम का नाम षडज ग्राम हुआ। इस ग्राम में सा म पा की 4, रे धा की 3 व गा नी की 2 श्रुतियाँ होती हैं। अभी देखिए, इस ग्राम के अंदर श्रुतियों का विभाजन जो इस प्रकार किया गया है। सा म व पा की कितनी श्रुतियाँ हुई? 4। रे और धा की 3 और ग व नी की श्रुतियाँ हुई 2। इसमें सभी स्वर 4 2 3 4 4 3 2 के क्रम के आधार पर स्वर की अंतिम श्रुति पर स्थापित होते हैं। षडज ग्राम में षडज पंचम भाव होता है, अर्थात सा म सा पा रे धा गा नी जोड़ियाँ 13 श्रुत्यांतर के स्वर संवाद पर स्थित हैं। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो इतना जो हमने लिखा है ना, उसका सिंपलीफाई यही होता है कि देखिए, सा स्वर है जो चौथी श्रुति पर है, यानी कि षडज जो हुआ चतुश्रुतिक। रे है 7वीं पर, 7 में कितने? 4 3। अब इसके बाद में कितने जुड़े? 3 जुड़े, फिर 2 जुड़े गा पे, 4 3 2 4 4 3 2 13 17 20 और 22। इतना श्रुतियों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 22। पहली श्रुति से 4 तक, यानी चौथी पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर गा, 13वीं पर म और 17वीं पर पंचम आ जाता है, और 20वीं पर धैवत और 22वीं पर निषाद आ जाता है। इस तरह हमारी 22 श्रुतियों पर जो स्वरों की व्यवस्था है वो इस प्रकार है। एक थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, 4 3 2 4 4 3 2 आएगा इस तरह, ठीक है। इसे षडज ग्राम कहते हैं। इनसे सभी स्वरों का स्थान बदल देने से षडज ग्राम नहीं माना जाएगा। आगे चलकर षडज ग्राम से मध्यम ग्राम की रचना हुई। वो किस तरह हुई, हम उसके बारे में देखते हैं। मध्यम ग्राम। अब देखिए, प्राचीन काल में मध्यम स्वर को अविनाशी, अविलोपी और अविभाज्य माना जाता था। यह सप्तक के मध्य में था, इसलिए दूसरे ग्राम का नाम मध्यम ग्राम हुआ। अब आपको ये पहला ग्राम षडज ग्राम क्यों था? क्योंकि सा से स्टार्टिंग थी। और म जो दूसरा जो बना है मध्यम ग्राम, क्योंकि म जो था वो मध्य के अंदर था, इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया? मध्यम ग्राम हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको वो बताता हूँ। मध्यम ग्राम तथा षडज की स्वर व्यवस्था लगभग एक समान है, केवल पंचम की स्थापना में मतभेद है। अब इसमें क्या है, सिर्फ पंचम से ही छेड़छाड़ की गई है, प स्वर से ही छेड़छाड़ की गई। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर न होकर 16वीं श्रुति पर स्थित है। बस बात इतनी ही है कि जो पंचम था वो 17वीं श्रुति पर न होकर किस पे हो गया? 16वीं पे आ गया, मतलब एक श्रुति पहले रख दिया गया। इसलिए जो 4 श्रुति वाला पंचम था वो त्रिश्रुतिक बन गया, मतलब 3 श्रुतियों वाला बन गया। और धैवत क्या बन गया? 4 श्रुतियों का बन गया। इसमें षडज मध्यम स्वर संवाद होता है। सा म रे प ग ध म नी और प। ये स्वर जोड़ियों में 9 श्रुत्यांतर परस्पर संवाद स्वर संवाद होता है, मतलब इनकी जोड़ियों में 9 श्रुतियों का अंतर आता है। अब देखिए, पहले वाले में हम देखा था सा चौथी पर था, बिल्कुल सही है। रे 7वीं पर, गा 9वीं पर, वही बात। म 13वीं पर। अब यहाँ जो चेंज हुआ वो किस पे हुआ? प के ऊपर हुआ। जो प था वो पहले 17वीं श्रुति पर था, और जो अब 16वीं श्रुति पर रख दिया गया। और ध जो 20वीं पर ही था, पर धा की श्रुतियाँ 4 होगी। 16 के बाद 17 18 19 20, इसकी 4 श्रुतियाँ होगी। नी वही 2 श्रुतियों का रह गया। भरत मुनि ने षडज मध्यम ग्राम का अंतर इस प्रकार किया गया है। भरत मुनि ने क्या बताया, देखिए। षडज ग्राम में पंचम स्वर संवाद और मध्यम ग्राम में षडज मध्यम स्वर संवाद होता है। मतलब षडज ग्राम में था सा पा का संवाद था, और मध्यम ग्राम में सा म का संवाद होता है। अब तीसरा जो आता है वो है गंधार ग्राम। गंधार ग्राम गंधर्व से प्रयुक्त सप्त स्वर का उल्लेख संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद और बृहदेशी में मिलता है। ये संगीत के ग्रंथ हैं, किंतु इन ग्रंथों से गंधार ग्राम के विषय में विस्तृत विवेचना नहीं मिलता है। गंधार ग्राम के विषय में इन आचार्यों ने केवल यह कहा है कि इसका प्रयोग गंधर्व लोक में होता है। अब पूछा जाए आपसे क्वेश्चन के गंधर्व ग्राम का प्रयोग
कहाँ पर माना गया है? तो गंधर्व लोक में माना गया, मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक पर नहीं। ये बात ध्यान में रखने लायक है, ये लाइन इसमें। गंधार ग्राम का ही दूसरा नाम निषाद ग्राम है। इस ग्राम में निषाद की 4 श्रुतियाँ होती हैं और अन्य स्वर 3-3 श्रुतियों के होते हैं। अब देखिए, हमने जो पहले पढ़ा था निषाद की 2-2 श्रुतियाँ थी, बट गंधार ग्राम में क्या चेंजेस हुआ? निषाद की 4 श्रुतियाँ कर दी गई। अब बाकी जो स्वर हैं वो 3-3 श्रुतियों के हो गए। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर गंधार ग्राम का स्वरूप इस प्रकार है। सा रे ग म प ध को 3-3 श्रुतियाँ और निषाद को 4 श्रुतियाँ होती हैं। इस ग्राम में भी स्वरों की स्थापना उनकी अंतिम श्रुति पर की गई है। बस इम्पोर्टेंट बात ये है कि सभी स्वरों की जो व्यवस्था है श्रुति के अंत में ही की गई है, मतलब अंतिम श्रुति पर ही स्वर आएगा। तो आज का टॉपिक हम इतना ही करते हैं। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देख लीजिएगा, और इसके बाद का जो हमारी यूनिट फर्स्ट का जितना भी कंटेंट पेंडिंग है उसको मैं नेक्स्ट लेसन्स में आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो भी कंटेंट आता है उसको अपने दोस्तों के साथ, और जो भी बच्चे म्यूज़िक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो NVS, KVS, EMRS और DSSB दिल्ली वगैरह की जो पोस्ट आती हैं म्यूज़िक टीचर की, उसके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके साथ में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस आपका सपोर्ट ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।